हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। और आज का क्वेश्चन जो पॉडकास्ट है मेरा चैनल है और पूछने वाली ये है। आज ये मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रही थी, तो ये खुद ही कह रही है कि आप अपने ब्लॉग पे कहे। अपना स्टोरी आपके जो भी व्यूवर्स है उनको भी सुनाएं, है ना। इनको मेरी स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। बात पे हमारा ये ग्रीन टी देखिए, हम असली का ग्रीन टी पीते, देखो चलो लिप्टन। हम ऐसा करते चीयर्स ग्रीन टी पे इसी के आज साथ का। हमारा पहला सवाल होगा। तो हम सब जानते हैं कि मैम राधिका इस वक्त है जास्कर में और यहाँ पे ऐसा टीचर काम करती है। तो फर्स्ट हम मैम से यही जानना चाहते हैं कि मैम जास्कर कब आए थे। मैं आई थी जंस्कर 2012 में, 2012 में, फेब्रवरी 2020 के आसपास यहाँ मैं पहुँची थी। फेब्रवरी में 2012 में। यूँ तो ये मेरा 13वां साल लगा हुआ है। 12 ईयर्स पूरा हो गया। 12 से 12, 22, 23, 24, 25, 12, 13 ईयर्स चला है ये मेरा। तो आप फर्स्ट टाइम जास्कर पहुंचे, आपको अजीब जैसे नहीं लगा? तो मुझे लगा कि मैं दूसरी कोई और ही कंट्री में पहुंच गई हूँ। बट मेरे साथ मेरे कलीग्स थे। चादर ट्रैक में पिकनिक बनाते हुए जाएंगे, तो वहाँ जाते जाते यहाँ पहुँच गए थे। तो इतना डिफरेंस मुझे नहीं लगा। बट ये जो क्लाइमेट है बहुत ठंडा था। जैसे आप बाहर निकलते हो सब कुछ जम जाता था पानी में, अगर आप हाथ डालो और बाहर जाओ तो हाथ जम जाते थे। तो उस हिसाब से अलग लगा। और लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी, तो पहचान लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। तो अलग, पूरा ही अलग कंट्री सा महसूस हुआ था मुझको। तो आपको जैसे कि लैंग्वेज अलग है तो यहाँ के बच्चों का जो नाम है वो आपको याद रखने के लिए भी मुश्किल होती होगी, है ना। जी, तो नाम भी बहुत ही अलग थे। और जब भी मैं रो वाइज पूछती थी तो मैं फर्स्ट का नाम भूल जाती थी। तो इतना मुझे पता था, तेंजिन 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 होता था। तो आगे मुझे नाम याद नहीं रहते थे। तो मुझे लिखने में भी प्रॉब्लम होती थी कि नाम की स्पेलिंग भी डिफरेंट थे। यहाँ पर अलग होता है। यहाँ से तेंजिन होता है तो वहाँ पे तेंजिन होता था। तो डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। यहाँ पे आए थे उस वक्त यहाँ पे नेटवर्क वगैरह या फिर रोड ऐसा कुछ था? जी, यहाँ पर ना नेटवर्क था ना रोड था। तो जब हम आए थे यहाँ, तो हम एक 8 महीने के लिए इधर ही रह जाते थे और बिल्कुल डिस्कनेक्ट होते थे अपने फैमिली से। तो जब हम पहली बार यहाँ कदम रखते थे तो 1 या 2 महीने के बाद अप्रैल या मई मंथ में हम कैंपर में बुक करके जाते थे। सारे टीचर पदुम में जाते थे। और उस वक्त मोबाइल बहुत छोटा मोबाइल, मेरे पास तो मोबाइल नहीं होता था, किसी और के मोबाइल से नोकिया फ़ोन होता था, उसमें सिम डला होता था किसी का। तो वहाँ से पेरेंट्स को कॉल करते थे कि हम मार्केट आए थे। और वो पदम मार्केट बिल्कुल सुनसान हुआ करता था संडे को, आपको पता है पहले भी। और आजकल तो फिर भी खुल जाती है, पर उस वक्त तो बिल्कुल सुनसान होता है। तो हम ही होते थे कॉल करके, फिर हम वापस आ जाते थे। तो जो कैंपर में या टाटा कैंपर नहीं होता था, टाटा मोबाइल होता था। तो जो टाटा मोबाइल में जब जाते थे तो जो गाड़ी वाला है वो साथ में अपने साथ बेलचा या कुल्हा, बेलचा या जो भी है वो भी ले जाता था कई बार। कुदाली। कुदाली, कुल्हाड़ी। रास्ते में बर्फ या पत्थर हो तो वो भी ले जाते। उस टाइम भी हम फंसते थे बीच बीच में, तो वो भी ले जाते थे। तो यहाँ इंटरेस्टिंग होता था, बिल्कुल डिस्कनेक्ट होते थे। छोटा सा मोबाइल, ना हमारे पास टीवी टीवी भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते थे। सोशल मीडिया जो आजकल चला है उन सब से बिल्कुल कट ऑफ होते थे। जब आप यहाँ आए थे तो मतलब लुगना के कौन से गांव तक मतलब रोड था उस समय? और मुझे इतना याद नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कनेक्ट था शायद दोरजोंग तक होगा। दोरजोंग से फिर लास्ट में शायद पहुँचते पहुँचते अनमू पहुँचा था। मुझे ऐसा लगता है दोरजोंग तक था। इतना याद आ रहा है, पता नहीं अब अगर मेरे कलीग्स देख रहे हैं तो पता नहीं। इतना मुझे याद है दोरजोंग तक था सड़क। उसके बाद आगे आगे बढ़ा था। तो यहाँ से सिर्फ दोरजोंग बहुत दूर, ईचर से थोड़ा आगे वहीं तक रोड था। तो गाड़ियाँ बिल्कुल चलती नहीं थी। तो जो लोकल्स की गाड़ी थी एक दो यहाँ से पदुम, वही चलती थी।
1-2 टाटा मोबाइल ही चलती थी। तो जो हमारा फर्स्ट घर की वापसी भी थी तो यहीं से था, इसलिए मुझे पता चला था कि दोरजोंग तक सड़क था। और जब हम समर वेकेशन में गए थे तो शायद दोरजोंग से गए थे हम। समर वेकेशन में हम घर को भी नहीं गए थे क्योंकि पूरा घूम के जाना पड़ता था हमारे को। करगिल से होके, ले से होके बाय रोड जाना पड़ता था। यहाँ से जब जाएंगे तो पूरा ट्रैकिंग रूट था, ये फेमस ट्रैकिंग रूट था। तो हम गर्मियों में मैं हमको इतना इंटरेस्टिंग लगता था कि यहाँ से लास्ट गांव हमें देखना है। तो हम लास्ट गांव करगिया की तक चले गए थे घूमते हुए। हम फुक्तल गए, पुणे में भी बैठे। तो वहां से पूरा समर वेकेशन बिताते हुए आए थे, बट पैदल आए थे यहाँ तक। अपने रूम तक हम पैदल पहुंचे थे, तो ये पूरा पैर दर्द कर रहा था हमारा। नेक्स्ट डे हमें स्कूल ज्वाइन करना था, क्लास ज्वाइन करना था। तो जब आप घर छुट्टी जाते हो तो आप पूरा पैदल जाते होंगे, तो आपको जाते जाते रास्ते में कितना दिन लग जाता है? यहाँ से जाते बार तो चौथे दिन या पांचवें दिन में हम अपने घर पहुंचते थे। यहाँ से फर्स्ट डे हम स्टे करेंगे दोरजोंग या अनमू में स्टे करते थे, फिर अगले दिन निकलते थे। तेस्ता में वेट करते थे, फिर तेस्ता के बाद करग्याक में जाकर वेट करते थे। करग्याक के बाद आगे लखंग होता था या वहां पर वेट करते थे। फिर वहां से हम अगले दिन सीधा डायरेक्ट गाड़ी मिलती थी तो हम पहुंचते थे। तो हमने अपने खून और पसीना तो बहाया था। कुछ 2-3 साल पहले खून भी दिया है इस सड़क, इस जस्कर वैली को। तो खून पसीना सब यहीं पर भी दिया 12 साल हमारे। खून हमारा चला गया, हमका खून चला गया, हमने दिया नहीं। और तो फर्स्ट जो 2012 में था तो हमें इमरजेंसी में घर से वापसी हमारी यहाँ हुई थी, क्योंकि कुछ दंगा फसाद हुआ था इधर सितंबर अक्टूबर के टाइम। तो अक्टूबर में हमारा स्कूल ऑफ हो जाता था, तो अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में हम जाते थे। तो हमको यहीं से जाना पड़ा इमरजेंसी में, या मजबूरी में हमें यहाँ से जाना पड़ा, जिधर से हम पैदल गए थे। और जब हम घर पहुंचे तो हम बहुत काले हो चुके थे। घर वाले हमें पहचानना पहचानना मुश्किल हो गया था हमें, घर वालों। तो इतना साल के सफ़र में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि उम, अब मैं ज़ास्कर को छोड़ के किसी दूसरी जगह जॉब करूँगी? नहीं है क्योंकि जब यहाँ पे ये नेटवर्क ही नहीं था, सड़क ही नहीं था, तो ये मेरा कभी आपने नहीं सोचा? कंफर्ट जोन था। मैं जिस लाइफ से निकल के आई थी, थोड़ा सा वो इतना मुश्किल था। तो ये एक शांति जगह थी, यहाँ पर अकेले दूसरे लोगों से, पूरी तरह से दूसरे लोगों से मिलना एक एडवेंचर भी था, और एक दिमागी तौर पे एक हीलिंग था। तो इसलिए अच्छा लगा यहाँ पे नए लोगों से। मुझे लोग बहुत पसंद आए यहाँ के, बहुत रिस्पेक्टफुल थे, बहुत सपोर्टिव, बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला। इसलिए वो अटैचमेंट हो गई यहाँ के लोगों से, यहाँ के बच्चों से। इसलिए नहीं लगा ऐसा कभी कि मुझे बहुत कंफर्ट, मेरा कंफर्ट जोन है ये। यहाँ पर बहुत आराम है। तक से आज ही नहीं, ये आए अचानक से इन्होंने मुझे पूछा कि आपको पहली बार यहाँ आकर कैसा लगा। तो पहली बार जब मैं आई थी तो मेरा कनेक्शन मेरे कलीग के साथ ही आई थी, सर्दी आई थी। तो ऑब्वियसली लैंग्वेज बिल्कुल अलग था, अ, जगह बिल्कुल अलग थी। तो एक चैलेंज था ये, तो वो चैलेंज अच्छा लगा, वो एक एडवेंचर था। तो वो शुरू में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर रूम बनाना एक घर बसाने की तरह था। तो एज अ स्टूडेंट हम जब यहाँ ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट ही थे, हम बहुत छोटे थे। तो 12 साल अभी हो गए, तो सोच सकते हैं आप, हम जब आए थे तो स्टूडेंट ही थे, बच्चे ही थे। तो एक स्टूडेंट की तरह बैठे थे, एज अ लर्नर बैठे थे। सीखा बहुत कुछ यहीं से सीखा, मेरी जॉब की जो भी मैं अभी कर रही हूँ तो सब कुछ यहीं से सीखा है, यहीं बच्चों से सीखा, कलीग से सीखा, बहुत सारे लोगों ने सिखाया। तो आप यहाँ पे 12-13 साल से हैं ना? हाँ, तो आपने अपनी आँखों से ज़ास्कर को बदलते हुए देखा, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बदलते हुए देखा मतलब इतना तरक्की करते हुए यहाँ पे आप नेटवर्क भी आ गया, सड़क भी काफ़ी अच्छा, सड़क और हर तरफ से नेटवर्क आप को आते हुए इतना टाइम नहीं हुआ। क्या बोलते, कितने साल हुए, 3 साल 4 साल हुए नेटवर्क को इतना। पर टाइम ऐसा था ना जब आप बिना नेटवर्क के रहते थे, सड़क पे नहीं था, पैदल जाते थे, तो
अपने आँखों से देखा ये सारी चीज़ें, है ना? तो ये देखिए, ये 10 साल में मैं पहले पहुँची हूँ संस्कार में, ये बाद में पहुँची हैं। ये भी पैदल आते थे, शायद आते थे आप भी पैदल? वहाँ हाँ, से आए हैं बीच-बीच में। शिंकुला से ये भी पैदल नहीं पैदल आए? आई मैं, घोड़े में आई। घोड़े में आए हैं, हाँ, घोड़ा भी होता था, इंटरेस्टिंग बात है। घोड़े में हम जाते थे, यहाँ से घोड़ा पकड़ते थे, जो भी हमें ले जाता था उनके 2 घोड़ा किया था हमने एक्स स्टूडेंट का, उसके घोड़े में गए थे हम। घोड़े में सामान चकवा के ले जाते थे, खुद पैदल चलते थे हम। तो देखा। हमने तो जब सड़क पूरा सड़क बन गया, नेटवर्क भी आ गया, तब जाके देखा संस्कार को। अब इस जमाने में, अब इस टाइम में ऐसे लोग नहीं आएंगे जैसे हम आए थे। इतना हमने बहुत कुछ हार्ड लाइफ देख। तो आप अपने 13 साल के सफ़र को थोड़ा इलेबोरेट कर शेयर करो हमारे साथ, इनके साथ। इनके साथ मैंने दिन भर बहुत शेयर किया था, तो मैं पूरे फ्लैशबैक में चली गई थी, तो किस तरह से हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी और अभी भी चली हुई है मेरी जर्नी। आपका क्या इरादा है, आप आगे भी बैठेंगे? आगे का तो पता नहीं है, आगे का तो जब मैंने सोचा था कि मैं छोड़ने वाली हूँ, तो मेरा बीच में जब मुझे लगा कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, तो मेरा बीच में एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर से मैं यहाँ आ गई दोबारा से। तो मुझे लगा कि वो एक इशारा था कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आपको यहीं बैठना चाहिए कुछ और साल, ऐसा लगा। उस टाइम मुझे लगा कि अब कोई नहीं आएगा, जैसे मैम लांजे है, ये मैडम है, तो मुझे लगा कि मुझे भी अब छोड़ देना चाहिए, तो उस टाइम ऐसा हो गया था। तो हमने इस दौरान चादर ट्रैक शायद 6 या 7 बार किया है। चादर ट्रैक 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बीच में एक बार नहीं किया है शायद, कोविड की वजह से। आपके उसमें टाइम। भी आप किया कब थे? मैं 20। 20 के टाइम नहीं किया। हेलीकॉप्टर मिल गया था उस टाइम। 21 भी नहीं किया। हेलीकॉप्टर 21 भी नहीं किया ना? 22 भी नहीं। 22 नहीं किया, तो 6-7 बार किए हैं, जिसमें से 2 बार हेली में आए हैं, एक बार चिनूक में आए हैं, एक बार नॉर्मल हेली पवन में आए हैं, तो 2 याद है मुझे। आपके साथ चिनूक में आए थे ना? नहीं, वो छोटा है, वो कुछ नहीं है, वो चिनूक चिनूक था। नहीं था? हाँ हाँ, वही। चिनूक में आए थे हम इसके साथ, उससे पहले कि उससे बाद में पवन में आए चिनूक थे। में नहीं था ना, हम हेलीकॉप्टर में आए थे। आपको? चिनूक तो बहुत बड़े नहीं होते। हाँ, तो बहुत बड़े में हम इकट्ठे नहीं आए। नहीं, बहुत बड़े में नहीं आए थे हम, दकर के साथ तो आए थे जब फर्स्ट टाइम। दकर था कि कौन था हमारे साथ, एक स्टूडेंट भी था। आप हाँ, वो मेरे साथ दकर नहीं ही थे थे। ना? आप मेरे साथ नहीं थे ना? हम सब साथ तो आए थे। तो बड़ा होगा ना वो। पवन में तो कितना, 6 बंदे तो आते, बड़े मुश्किल से 3 या 4 बंदे आते। चिनूक तो छमो वो जेमा। हाँ, बीच में सामान रखते हैं हम, साइड में बाकी कुछ होगा, वो चिनूक है ना, अच्छा। सामान बीच में फेंका और होता है। उसने ऐसा भी बोला था कि हाँ। अगर कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हारा सामान फेंक दूंगा, और मैंने दिल में ही सोचा मेरा हम्म। सामान कहाँ तो हम फेंक बड़े देंगे। से हेलीकॉप्टर में भी आए थे 2 बार, और बाकी चादर ट्रैक हुआ है, और 2-3 बार क्या बोलते हैं, बाय रोड आए हैं, है ना? बाय रोड ना भी। बाय रोड एक बार आए हैं, सुनीता के टाइम, पिछले साल। हाँ, जब हम पहले चली गई थी। नहीं, साथ में आए सारे एक बार इकट्ठे, गाड़ी में इकट्ठे नहीं आए, आपको लेने के लिए आची के पास नहीं आए हम, गेन भी था, इसलिए याद नहीं है। तो चादर ट्रैक का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं चादर ट्रैक के लिए, और जोश भरा हुआ था, पैरों में ताकत थी, दिल में जुनून था, और जबड़े में लगी भी थी, दवाई भी मिली छोटी सी, बच गए। ये पूरा लाल हरा हो गए थे इधर। और मैम चुकी के पास एक डिजिटल कैमरा था, वो टूट गया गिरने से। तो उस टाइम चादर ट्रैक में हमें लगते थे, एक रात हम वो गुफा जैसे में सोते थे, दूसरी रात हम मेराक विलेज में, तीसरी बार 7 बार कैंप में, चौथी रात पदुम में, मतलब 5 ज्यादा में। ट्रैक में भी इतना दिन लगता है? हाँ, और अंग्रेज़ों को शायद हफ्ता 2 हफ्ता लगता था, सिर्फ नेराक तक 1 हफ्ता।
निरख से आते थे, वो चादर ट्रैक करते थे। हमारे को निरख में दूसरा रात लगता था। दूसरे दिन भी हम अगले दिन फिर 6 बजे फिर चल पड़ते थे। तो वहाँ से भी हम कैंप साइड में, जहाँ पर सड़क पहली बार से कनेक्ट हुआ था, सड़क यहाँ से जो पहला बना था कैंप जैसा, याद नहीं है उसका नाम क्या था, वहाँ कहाँ पे? यहाँ से जब गए थे, सड़क यहाँ से आगे कहाँ तक गई थी, कैंप बना था। लिंगशेड। लिंगशेड तो बहुत आगे है। एक और होता था यार, यहाँ से भूल गई मैं। वहां तक कैंप यहाँ से भी ऐसे ही जाता था, भी कैंप का भी कैंप होता था। तो लास्ट कैंप वहां पर, फिर वो कैंप ऊपर सड़क के पास, फिर नीचे उतरते थे दरिया, रिवर में चलना है नीचे, फिर पैदल चलो बर्फ के ऊपर से। फिर गाड़ी आती थी, कई बार गाड़ी नहीं पहुंचती थी, तो गाड़ी तक हमारे को कई बार पहुंच जाना पड़ता था पैदल। जंगला तक पहुंच जाते थे कभी कभी, तो पैदल गाड़ी नहीं आती बर्फ की वजह से। बहुत डेंजर होता था। कभी कभी एक दो बार ही हुआ जब हमको थोड़ा सा पहाड़ चढ़ के ऐसे जाना पड़ा। बाकी तो फर्स्ट टाइम ही था जब हमको थोड़े बहुत पहाड़ से ऐसे चढ़ना पड़ा, नहीं तो बाकी पूरा पानी से, तार के बाकी ऊपर से। तार के ऊपर से ही तो ये तार पूरा टूट जाएगा सोच के डर नहीं लगता? डर लगता था। कभी लगता था ये इतना था, यहाँ पे पानी चलता है, ऐसा लगता है गिर जाएंगे, ऐसे ऐसे इमेजिन करती थी मैं तो। अगर मैं गिर गई तो पानी में, तो हमको बताते हैं अकेले जाने को मना करते थे शुरू दिन, तो कहीं कुछ हो ना जाए, ग्रुप के साथ ही चलना ग्रुप है ना? के साथ ही चलना, और साथ साथ चलने को बोलते थे। तो फर्स्ट डे जब नीचे उतरे तो उतर के हम गिर जाते थे बहुत, लगता था पिछवाड़े पे यहाँ पे गिर जाते थे बहुत ज्यादा। कभी तो यहाँ भी लग गया था, इधर भी फूल गया था एक दो बार। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जब निराक जो विलेज है, या कैंप वाला तो नहीं, जहाँ गुफा होता था पहले, सेकंड जो निराक होता, वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत थक जाते थे। तो सपने में भी ऐसे गिरने के सपने आते थे, ऐसे ऐसे होते थे, हमारा नींद खुल जाता। फिर आप लोगों का सामान वगैरह कौन उठा? सामान वगैरह हमारे जो गांव वाले हैं, वो पोर्टर जो है वो उठाते थे। हमें कुछ उठाने की जरूरत नहीं थी। जो हम कैरी बैग ले जाते वो भी हमें भारी हो जाता है, दूसरे तीसरे दिन वो भी वो उठा देते थे। बस हम खाली चलना है हमें बस। तो हम शुरू में इतना बड़ा गमबूट भी खरीदते थे हम ले मार्केट से, एक कप खरीदते थे, मैट्रेस खरीदते थे, और कुछ ड्राई फ्रूट्स घर से लाते थे, वो उठाते थे, ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट्स, ताकि बीच में चलते चलते भूख लगे, बेहोश ना हो जाए। तो खाते, भूख लगती थी, खाते खाते जाते थे। ब्रेकफास्ट में वो जो लेस थे, वो लेते थे, क्या बोलते हैं, रोटी लेते थे, वो भी बाजार की रोटी। वो भी सख्त हो जाता था सुबह सुबह खाए में। और उसमें वो जो फेमस यहाँ का झटका होता था वो लगा के खाते थे। और मैगी, बीच बीच में मैगी। फर्स्ट डे तो खाना तो बहुत अच्छा दिया, चावल दाल भी देते थे खाना, बहुत इंटरेस्टिंग था। दिन में कितना घंटा चलता? सुबह 6 बजे से चल रहे हैं, 9 बजे आप बीच में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर 1:30-2 बजे लंच कर रहे हैं, फिर 3-4 बजे आप पहुंच रहे हैं कैंप में या जहाँ आपको रुकना है। कभी तो लेट पहुंच जाते थे, 8 बजे भी पहुंचे हमने रख में अंधेरे में, कभी कभी लेट हो जाते थे। ना आप लोग गांव में भी रुके? गांव में नहीं, नीचे ही, जहाँ पर पुल नहीं था नीचे, हम्म। पुल नहीं है ऐसा, वो उस पुल के नीचे से गुजरे हैं हम आगे जैसे जाके, विलेज में नहीं। वो पुल दिखता नहीं है, उसके नीचे से हम गए अच्छा। चादर ट्रैक करके। आगे एक घर था, उसने शायद घर नीचे लाया था, वो था एक ही घर था, रूम था, वो स्पेशल रूम देने के लिए आते थे। तो जैसे हम जाते थे सब तैयार करके रखा होता था, बुखारी जला के रखा होता, बस हमने बैठना है ऐसे पैर करके, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स। 정말 तुझे तो जैसे आई होप आपको बोरी